नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और इस तीसरे हफ्ते का आज पहला दिन था, लेकिन आज का दिन भी रुकावट की भेंट चढ़ गया और शायद इस पर किसी को खेद भी नहीं। याद होगा आपको, दूरदर्शन में आता था रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि हम सही हैं, विपक्ष का कहना है कि हम भी सही हैं। तो फिर गलती इस देश में जनता की है क्या, जिसने अपना वोट देकर आपको संसद में भेजा ताकि आप वहां आम लोगों की आवाज उठाएं, देश हित में सवाल पूछे जाए। और हमारे माननीयों को भूलना नहीं चाहिए कि संसद चलाने के लिए इसी जनता के करोड़ों रुपए का इस्तेमाल तक होता है। इसलिए आज मेरी तमाम सांसदों से यह विनती रहेगी कि सियासत छोड़िए, देश की जनता का भला सोचिए। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन तो कह रहे हैं कि हम सदन में बिल पास कर रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों सामने आई है। अगर दोनों पक्ष सदन में चर्चा चाहते हैं तो कौन बाधा पहुंचा रहा है। राहुल गांधी ने कल फिर विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। सवाल है कि इस बैठक में क्या कोई नई सियासी खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि विपक्ष संसद के बाहर अपनी पैरेलल संसद चलाने के मूड में आ गया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। हम बोले आज ही डिस्कशन कराओ, शुरू करेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते। असल में वो चाहते हैं कि सदन ऐसा ही चले, उनका बिल सब दिन में पास हो जाए। हम तो चर्चा करके ही बिल पास करना चाहते थे, विपक्ष के साथ यही बात हुई थी, लेकिन दिन में बिल पास करने की परंपरा पहले से ही है। हम तो चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। हवा महल में मस्ती करने के लिए नहीं आते हैं। दूर दराज गांव के हम नुमाइंदे हैं, आते हैं लोगों की बात रखने के लिए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा की सारे खिलाफत कर रहे हैं ये। जो भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके डिसीजन में आप पार्टिसिपेट करिए। उम्मीद है, देखिए, हो सकता है ऊपर वाला कुछ सद्बुद्धि दे। गजब का संयोग है, सरकार भी चाहती है कि संसद चले, विपक्ष भी चाहता है कि संसद चले, इसके बावजूद संसद ठप है। संसद के बाहर लंबी चौड़ी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन संसद के भीतर कार्यवाही शुरू होते ही सब कुछ हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑपोजिशन और जनता का लाखों रुपया स्वाहा हो जाता है। और अब तो सूत्रों के जरिए खबर आ रही है कि विपक्ष संसद के बाहर खुद अपनी संसद चलाने के मूड में है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं को कल सुबह नाश्ते पर बुलाया है। दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें भी फ्लोर लीडर्स हैं और उनके साथियां हैं। जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया है। इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर बवाल छिड़ गया। कम समय में विधेयक पास होने पर तंज कसते हुए डेरेक ने कहा कि हम बिल पास कर रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। Derek Oberon should behave responsibly. How he and his party they are behaving in Rajya Sabha, they should introspect. That much only I can tell them. Discuss and any suggestion, good suggestion, government is open. मैं पार्लियामेंट में कई दफा चुका हूँ 7 दिन में कि लीडर्स के फोन टेप होते हैं, लेकिन सरकार ने एक दफा भी सदन में ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, चुप बैठो। तो चुप्पी हमेशा हाँ होता है। इस बीच एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी जासूसी कांड की जांच की मांग उठा दी है। टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए। इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं, तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है
और पहले 2 हफ्ते संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सवाल है, आखिर संसद में इस गिरावट का जिम्मेदार कौन है? और अब विश्लेषण का वक्त है, आर पार का प्रसिद्ध विश्लेषण। और अब मैं आपको बताता हूं संसद में रुकावट का विश्लेषण क्या है। मैं आपको 2 बाइट सुनाना चाहता हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है। इसलिए आज विश्लेषण सत्ता पर और विपक्ष दोनों खुद करेंगे। आइए आपको मैं 2 बाइट सुनाता हूं, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष क्या कह रहा है। चर्चा चाहते हैं शुरू के दिन से। हवा महल में मस्ती करने के लिए नहीं आते हैं, दूर दराज गांव के हम नुमाइंदे हैं, आते हैं लोगों की बात रखने के लिए। हमारे जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की जो प्रतिष्ठा है, ये प्रतिष्ठा की सारे खिलाफत कर रहे हैं ये लोग। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तय होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। यानी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी भी चाहते हैं कि सदन चले, और नेता विपक्ष जो है अधीर रंजन चौधरी वो भी कहते हैं संसद चले। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर का नजारा क्या है, ये वेंकैया नायडू आपको दिख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के उपसभापति। आप देखिए क्या हो रहा है राज्यसभा के अंदर, क्या हो रहा है लोकसभा के अंदर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाउस की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती, हंगामा और सिर्फ हंगामा होता है। ये सत्ता पक्ष है और ये विपक्ष है, लगातार तख्तियां बैनर लेकर आगे होता है और काम नहीं होता। जब मंत्री बोलने लगता है तो उससे कागज छीन लिया जाता है, उसे फाड़ दिया जाता है। और अब पैरेलल संसद चलाने की बात चल रही है। सदन में बिल जो है वो चाट पापड़ी की तरह पास हो रहे हैं, ऐसा आरोप डेरेक ओब्रायन लगा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज 2 सांसद हैं। मेरे साथ अपराजिता सारंगी है जो कि भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है, डिप्टी लीडर है शिवसेना पार्टी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शिवसेना की। मेरे साथ अलका लांबा जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, और मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अपराजिता से शुरुआत आपसे करता हूं। कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब तो वो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए, 2 बातें हैं। प्रथम, आदरणीय नीतीश कुमार जी की बात, मैं जरूर अपना मंतव्य दूंगी, भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य दूंगी। और दूसरी बात रही संसद में विपक्षी दलों के व्यवहार की। पहली बात है नीतीश कुमार जी की। मैं आप सबको बता दूं कि मतांतर और मनांतर में फर्क होता है। देखिए, मतांतर हो सकते हैं, एनडीए में हमारे जितने बंधु हैं हमारे बीच मतांतर हो सकते हैं, यह लोकतंत्र है और हम उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन जहां तक मनांतर की बात है उसका सवाल ही नहीं उठता है। हम सब मिले हुए हैं, हम सब जुटे हुए हैं और हम सब का एक ही लक्ष्य है, देश का विकास। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, शुरुआत में बोलने पे मैं किसी को टोकता नहीं हूं, लेकिन एक सवाल मेरा है, उसका जरूर आप जवाब दीजिएगा। मैडम, बिल्कुल आपने बहुत सुंदर भाषा में इस बात को बोला कि मतांतर होता है, हो सकता है मनांतर नहीं होता। लेकिन नीतीश जी ने एक डिमांड तो करी है। क्या आपको लगता नहीं है, जब आपके सहयोगी दल कह रहा है, जो एनडीए में पार्टनर है एंड दैट पार्टनर इज उनकी कैबिनेट में भी रिप्रेजेंटेशन है, क्या आपको लगता नहीं है कि यह विषय महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रहलाद जोशी को जो मैंने सुनी बाइट, वो कह रहे हैं दिस इज अ नॉन इशू। देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष तो है, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। और जहां तक पेगासस की बात है, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि इस विषय में केंद्र सरकार ने अपना आभिमुख्य उपस्थापित कर दिया है। 50,000 नंबर का अर्थ नहीं है कि 50,000 नंबर पेगासस स्पाईवेयर से संक्रमित हैं। ये केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये एनएसओ ग्रुप कह रहा है, जो इस स्पाईवेयर का जनक है, इसे याद रखें। और दूसरी बात, एनएसओ ग्रुप ने ही कहा है कि पाश्चात्य देश हमारे क्लाइंट हैं। जितने देशों का जिक्र है ये हमारे क्लाइंट नहीं हैं।
तो जब जी, जनक ने अपराजिता। ये कह दिया, जब कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर इस पर चर्चा क्यों हो? चर्चा हो जन केंद्रित विषयों को लेकर। देखिए, महंगाई को लेकर चर्चा हो, कोरोना को लेकर चर्चा हो, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो और किसान को लेकर चर्चा हो। हम सब बैठे हुए हैं और हम सब चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सारे सांसद तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें, और मैं आपको अनुरोध करती हूं मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें। जी मैडम। मैं लोकसभा में सांसद हूं। 3 दिनों से रूल 193 के अंतर्गत हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए प्रार्थना की जाती है। श्री प्रेमचंद्रन जी लगातार कोरोना के विषय में बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार को उत्तरदायी करना चाहते हैं, और हम इसका स्वागत करते हैं। हम लगातार अपने लिस्ट ऑफ बिजनेस में उसे रख रहे हैं। आप आज का भी लिस्ट ऑफ बिजनेस देख लें। हम चाहते हैं कोरोना पर बातचीत ठीक हो। है। सरकार हर एक प्रश्न का उत्तर देने आपने के लिए अपनी तैयार बात को है, रखा। लेकिन जी, विपक्षी दल जी बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैडम बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस पैनल में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा, और 2 वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरा अनुरोध रहेगा कि एक एक करके सब अपनी बात को रखें और उसके बाद संक्षेप में रखें। ये मेरा अनुरोध रहेगा। मैं प्रियंका जी का रुख करता हूं। प्रियंका, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरा सीधा सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, सरकार कह रही है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कोरोना है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में महंगाई है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में देश की जनता का भला है, लेकिन विपक्ष की प्रायोरिटी लिस्ट में सदन ना चलना है और तीसरा मोर्चा खड़ा करना। सबसे पहले मैं अपराजिता जी की बात को काटना नहीं चाहूंगी, पर उनको सत्य और तथ्य से अवगत कराना जरूर चाहूंगी। ये कह रही हैं इनका एजेंडा ये है। आप कोई भी, आप अगर बिजनेस जो टॉपिक्स आते हैं राज्यसभा से हों या लोकसभा से हों, उसमें कहाँ चर्चा कोविड की हो रही है? कहाँ पे लिखा है चर्चा महंगाई पे होगी? कहाँ लिखा है कि स्टेटमेंट जारी होगा या डिस्कशन होगा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? कहाँ चर्चा हो रही है वैक्सीनेशन की कमी की? कहाँ चर्चा हो रही है महंगाई की? आप मुझे बताइए, लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है, आप सभी के पास आता है, आप कभी भी गूगल कर देख लीजिए अमीश जी, ये सिर्फ हमारे राज्यसभा एमपीज या लोकसभा एमपीज के पास नहीं आता है, ये सब देशवासी देख सकते हैं क्या आ रहा है। एजेंडा इनको बस यही करना है कि जो मुश्किल सवाल हैं, प्राइस राइज को लेकर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, जॉबलेसनेस को लेकर, आप लोग यहाँ पर किसानों के अधिकारों की बात कर लीजिए, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, इनके पास जवाब नहीं है, तथ्यहीन है। सत्य से ये इनका कभी इंट्रोडक्शन दूर दूर तक नहीं हुआ है, इसलिए इस तरीके के आकर तर्क दे रहे हैं। अगर कोई चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, इनके साथ सत्य है, तो क्यों नहीं इस पर चर्चा हो? आप बता रही हैं 50,000 नंबर आए हैं, 50,000 तो छोड़िए, 300 नंबर आए हैं इंडिया में। जो पेगासस की लिस्ट आ रही है, 300 लोगों की लिस्ट आ रही है। सारे देश जिनके नाम आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री फ्रांस जाकर फ्रांस की सरकार से माफी मांग चुके हैं। इजराइल जहां पे ये एनएसओ है, वहां पे उन्होंने खुद ने इंटरमिनिस्टेरियल ग्रुप बनाया है, उन पे छापे मारकर, एनएसओ के ऑफिस में छापे मारकर जो भी उनके सरकारी कामकाज से सारे रोके गए हैं। यहाँ पे दुखदाई बात यह है कि हमारे देश के आईटी मिनिस्टर बन गए हैं स्पोक्स पर्सन फॉर एनएसओ, वो बन गए हैं एजेंडा ड्रिवन काम करना जो एनएसओ का काम। प्रियंका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जब वो सदन में बोल रहे थे तो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनका कागज फाड़ा। जब वो सदन में बोल रहे थे, राज्यसभा में आप भी सुन रही होंगी, जब वो बोल रहे थे उनका सदन में अश्विनी वैष्णव का कागज फाड़ दिया गया, उसे हवा में उड़ा दिया गया। क्या वो मर्यादित था? जी नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा और क्या पोजीशन होनी चाहिए ऑपोजिशन की, इस पे चर्चा करने नहीं आई हूँ, क्योंकि उन पे कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद उनको जो इसमें इन्वॉल्व थे, देखिए मैं अपराजिता आपके बीच में नहीं बोल रही थी, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वहां पर चेयरमैन ने उनको सस्पेंड कर दिया। हाउस फिर से ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विपक्ष से नहीं बनकर आते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सत्ता पक्ष से बनकर आते हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, और ये मैं नहीं कह रही, अरुण जेटली जी ने कहा है। और आप मुझसे इतने तीखे सवाल पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 2009 में जब यूपीए 2 थी, तब 93% वर्क प्रोडक्टिविटी होती थी दोनों हाउसेज में। किसने इसको खत्म करने का काम किया? 43% लाने का काम किसने किया? किसने बताया कि डेमोक्रेसी में डिस्ट्रप्शन इज अ राइट? सुषमा स्वराज जी ने कहा, क्योंकि शी वाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा। किसने कहा? अरुण जेटली जी ने कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा।
तो अगर आज देश की जनता बात करना चाहती है फ्यूल प्राइसेस पे, देश की जनता पूछना चाहती है महंगाई पर, देश की जनता चर्चा करना चाहती है ऑक्सीजन की कमी पर, देश की जनता चर्चा करना चाहती है सदन में होगी ना प्रियंका जी, पर वैक्सीनेशन की कमी पे, आप क्यों नहीं होने देंगे? ये वैक्सीनेशन की कमी पर चर्चा तो सदन में होगी, तो सदन तो चल नहीं रहा है। बिल्कुल आपकी सवाल वाजिब है, लेकिन वो चर्चा तो सदन में ही होगी ना मैडम। अपराजिता, मैं आपको मौका दे रहा हूं। पहले प्रियंका जी, विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जी, विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से आता है, लीडर्स ऑफ द हाउस से चर्चा करने के बाद आता है। विपक्ष के लीडर्स ऑफ द हाउस बार बार कहे जा रहे हैं कि इन मुद्दों पे चर्चा हो, क्यों वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा है? आप जरा सवाल सत्ता पक्ष से पूछिए। अपराजिता, प्रहलाद जोशी सिर्फ कह रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल सिर्फ कह रहे हैं, या फिर सरकार के मंत्री सिर्फ कह रहे हैं? आप लोग बिजनेस में, रेगुलर बिजनेस में उसको डाल नहीं रहे हैं, आरोप ये है। क्विकली इसका जवाब, फिर अजय आलोक और अलकल। मैंने अपनी बातचीत शुरू की थी, तो मैंने यही कहा था, माननीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है, शायद उन्होंने सुना नहीं। आज के लिस्ट ऑफ बिजनेस की प्रति मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं, ये प्रति है। आप देखें, रूल 193 हाफ एन आवर डिस्कशन श्री प्रेमचंद्रन जी ने आज भी मांगा कोरोना पर, कल छुट्टी थी, शुक्रवार के दिन भी मांगा था, लेकिन विपक्षी दलों ने, कांग्रेस और अन्य दलों ने मिलकर वो चर्चा होने नहीं दी। मुझे लगता है लिस्ट ऑफ बिजनेस से आप सब वाकिफ नहीं है। और मैं आपको कह दूं, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संसद चलाया जाता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। और मैं कह दूं कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी 20 जुलाई को, तो उस दिन 3 मुद्दे तय किए गए थे। हमने नहीं तय किए, फ्लोर लीडर्स ने सबने मिलकर तय किए, कोरोना, किसान और बढ़ती कीमत। लेकिन जब इन तीनों पर चर्चा होने की बात आई तो पेगासस बीच में आ गया, और हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। मुझे लगता है उस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत हमें रहना होगा, क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा है और पूरा देश देख रहा है। The entire nation is watching the opposition. ओके, प्रियंका, सदन में जो कुछ हो रहा है वो देश देख रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आपने लेट अरुण जेटली और लेट सुषमा स्वराज जी को कोट किया। आई हैव ऑल्सो कवर्ड पार्लियामेंट फॉर क्वाइट नंबर ऑफ ईयर्स। मैं एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है कि हम सदन के अंदर जनता के मुद्दों को उठाएं या स्कोर सेटल करें? कोविड समस्या है इस देश के अंदर, उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? 40 सेकंड में प्रियंका जी इसका जवाब दें, डॉक्टर अजय आलोक एंड अलका जी। बिल्कुल 40 सेकंड। एक तो मैं कह दूं, मैं जो भी हमारे तीनों को पैनलिस्ट हैं, मैं सभी का सम्मान करती हूं, पर जो तथ्य और सत्य है मैं उसे डिनाई नहीं कर सकती और मैं भाग नहीं सकती। सबसे पहले वो कह रही है रूल नंबर 198 के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा कोविड पे करना चाहते हैं। देश की जनता महीनों तक सफर किया, आप उसको 30 मिनट देंगे? आप इंसल्ट करना चाहते हैं? अरे आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, मुझे रूल नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो आपने ड्यूरेशन बताया। आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे में आप समेटना चाहते हैं वो सारे दुख दर्द जो हमारे देशवासियों ने देखे। तो करें, कोरोना पर बात कर रही हैं, यानी you're making a joke। नाउ आप देखिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अमीश जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी इतनी तो इस डिबेट की मर्यादा रखें कि सत्ता पक्ष हमें सदन में, संसद के अंदर नहीं बोलने देता, संसद के बाहर यहाँ पे आकर आपके शो में बोलने नहीं देगा, तो हम बोले कहाँ? बातचीत करें और सही तथ्य। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू मैम। भारतवासी हमें देख रहे हैं। देखिए मैडम आई वुड रिक्वेस्ट यू, सब देख रहे हैं आपको, आपके वोटर्स भी देख रहे हैं, घंटे की आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स भी आपको देख रहे हैं। बातचीत करें 2 घंटे, यू आर सुविधा नहीं है। अमीश जी, यू कैन नॉट डू दिस। अमीश जी, मुझे लगता है एक करके सब अपनी बात, अपराजिता जी उनकी बात 30 सेकंड रख ले, फिर देखिए मेरे साथ 2 पैनलिस्ट और हैं, उनको को भी मुझे मौका देना है। मैं अपराजिता जी जरूर आपको मौका दूंगा, आप सत्ता पक्ष है, आपसे ही सब सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आप ही को देना है। अलाउ प्रियंका टू मेक अ पॉइंट फॉर 30 सेकंड। प्रियंका जी बोलिए।
अमीश जी, मुझे दुख इस बात का होता है कि ये लोग अपना सत्ता पक्ष बुली कर सत्ता में सदन चलाने नहीं देते हैं, संसद चलाने नहीं देते हैं, यहाँ पे डिबेट में आकर दूसरों के बीच में रोक टोक कर उनको बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है देश की जनता के सामने। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से पूछिए कि कितने वहां पे मौतें हुई हैं। चलिए वो फॉरगेट करिए, मैं आपसे बस एक चीज पूछूंगी। अगर ये सेशन शुरू होने से एक दिन पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आता है, तो क्यों उस पर चर्चा नहीं होगी? क्यों ये चर्चा नहीं होगी कि टैक्स पेयर मनी खर्च हुआ है एक ऐसा स्पाईवेयर खरीदने के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में खरीदा गया, और वो उस स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष के लिए, वो स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया जाता है आपके जो ऑपोजिशन लीडर्स के साथ साथ जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, उन पे इस्तेमाल किया जाता है, जो जुडिशरी में है उन पे इस्तेमाल किया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं। तो अगर एक इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो उससे आप भाग क्यों रहे हैं? ठीक है, मैं अपराजिता जी आपको बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड। ओके, अपराजिता जी मैं आपको मौका दूंगा, अपराजिता जी मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, अलका लांबा के पास में चलता हूं। डॉक्टर अजय आलोक आपकी बताता हूं, अलका जी मैं फिर आपकी बताता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? डॉक्टर अजय आलोक, नीतीश कुमार साहब ने जो बोला है, नीतीश कुमार साहब ने जो बोला है कि देखिए चर्चा तो हो जानी चाहिए, चर्चा में तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब बीजेपी आपकी भी नहीं सुन रही? क्या ये मैसेज जा रहा है इससे? देखिए अमीश जी, सबसे पहले भी एक बात जान जाइए कि हम बीजेपी के साथ लय में हैं, विलय नहीं हुआ है। एक दूसरा, अपराजिता जी ने बहुत सही बोला कि मतांतर होता है, मनांतर नहीं होता है, ये भी सही बात है अपनी जगह पे। नीतीश जी ने एक बात और आगे बढ़ी है कि सिर्फ चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। लेकिन ये बहस होगी कैसे, यही सवाल पे तो हम पिछले 12-14 दिन से अटके हुए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है, माफ करिए मैं टोक रहा हूं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आपकी सरकार बुली कर रही है, एनडीए की सरकार बुली कर रही है। अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात को बोला। हम ये भी मान लेते बुली कर रही है, ये तब मानते हैं बुली कर रही है जब 30 मिनट की चर्चा अगर आगे प्रोलॉन्ग नहीं करती, तब आप कहते हैं कि सरकार अपना डिक्टेटरशिप चला रही है। आप तो 30 मिनट तो छोड़िए, आप 3 मिनट चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आप तो पार्लियामेंट होता है, अध्यक्ष अंदर आते हैं, आप वेल में पहुंच जाते हैं और नारे लगाने शुरू कर देते हैं और सेशन एडजर्न हो जाता है। किसी चीज का हल तो जब तक विचार विमर्श नहीं होगा तो हल कैसे निकलेगा? पेगासस पे भी चर्चा के लिए जवाब देने के लिए मंत्री खड़े हुए थे, मंत्री का जवाब नहीं सुना गया। आज भी पेगासस पे चर्चा चाहिए, आज भी पेगासस पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, तो उसके लिए पार्लियामेंट का चलना जरूरी है। तो पार्लियामेंट कैसे चलाएगा सत्ता पक्ष अगर विपक्ष पार्लियामेंट में घुसे ही नहीं? अकेले सत्ता पक्ष के लोग बोले पेगासस पे अपनी बात, रेजोल्यूशन पास कर दे, कुछ नहीं हुआ, तो क्या विपक्ष मान लेगा इसको? आज एक और आरोप लगाया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि सरकार सारे विधायक पास कर रही है बुलडोज करके। अरे भैया, जब आप आइएगा ही नहीं पार्लियामेंट में तो विधायिका का काम रोक दें, देश को रोक दें, यही आपकी मंशा है? ठीक है, देखिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जी। कोई भी चर्चा के लिए इनको पार्लियामेंट में आना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट से भाग क्यों रहे? ठीक है अजय लोग, आपने अपनी बात रखी। अलका जी, राहुल जी कल नाश्ते पे समूचे विपक्ष को बुला रहे हैं, ऐसी जो न्यूज आ रही है, और ये भी खबर आ रही है कि पैरेलल संसद सड़क पर चलेगी। अब क्या आपको लगता है कि विपक्ष सोल्यूशन करना ही नहीं चाहता? बार बार आप स्वर्गीय अरुण जेटली या लेट सुषमा जी को कोट करते हैं, लेकिन विषयांतर होता है। सदन में बात को रखना तो जरूरी होता है। आप भी, अगर राहुल जी भी अपनी बात को रखेंगे तो सदन तो चलना पड़ेगा ना, उसके लिए सदन में आना भी पड़ेगा उसके लिए। जी अलका जी, राहुल गांधी जी बिल्कुल विपक्षी नेताओं को अपने यहाँ नाश्ते पर बुला रहे हैं, एक सराहनीय कदम है। यही प्रयास अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कर लिया होता तो आज नीतीश कुमार जी के अलग बोल ना होते। ऐसा लग रहा है कि कल नीतीश कुमार जी भी शामिल हो जाए राहुल गांधी जी के ब्रेकफास्ट पे तो बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ किसकी नाकामी दिख रही है? प्रधानमंत्री। आपने न्योता भेजा है तो बड़ी बात बोल रही है। नीतीश बाबू को न्योता भेज दिया क्या आपने? नहीं, हमने ये कहा, जो आपने बोला बड़ी बात नहीं होगी, तो फिर तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज है हम सबके लिए कि नीतीश बाबू को राहुल जी का न्योता है। तेजस्वी परेशान हो जाएंगे। अमीश जी, एक सेकंड। बिल्कुल मैडम, आपको मालूम है विपक्ष की ये नाश्ता और ये मीटिंगें किस मुद्दे पर हो रही है? जासूसी कांड पे चर्चा और जांच को लेकर हो रही है। और अगर सत्ता पक्ष का एक सहयोगी भी उस बात से इत्तेफाक रखता है तो आप उसे मानकर चलिए कि वो इधर ही खड़े हैं, और कम से कम प्रधानमंत्री जी को अपने सहयोगियों को तो सुन लेना चाहिए। पहले इनके पंजाब के सहयोगी छोड़े, फिर महाराष्ट्र के सहयोगी इनको छोड़कर चले गए, और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हिंट दिया जा रहा है। अब आ जाइए मुद्दों पर।
जो भाजपा की प्रवक्ता आरोप लगाती है मुद्दों की राजनीति, मुद्दों पर पूछा था, महंगाई पर पूछा, क्या जवाब दिया मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री ने? 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भाषण आज की अर्थव्यवस्था और महंगाई का दोषी है। ये तो इनके जवाब है। आ जाइए किसानों पर अगर किस बात करते हैं तो इन्हीं की महिला मंत्री कहती है अरे किसान कहां, ये तो मवाली है। आ जाइए अब बच्चों के ऊपर की कुपोषण में कितने बच्चे शिकार हुए इस कोरोना महामारी में, तो कहते हैं हमारे पास जवाब नहीं, थोड़ा दबाव बनाता है विपक्ष तो जवाब मिलता है। 10 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हुए, उसमें से 3 लाख तो उत्तर प्रदेश के हैं। अब आ जाइए कोरोना के ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री से पूछो ऑक्सीजन के बिना कितनी मौतें हुई, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई मौत नहीं हुई। क्या चर्चा करेंगे आप इनके साथ? और अभी आपने सारंगी जी को सुना, जो है 193 जो है रूल के तहत उन्होंने कहा आधा घंटा 30 मिनट आधा घंटा कोरोना पे चर्चा। एक राज्य भी लेंगे ना तो एक मिनट पूरा नहीं मिलता पूरे राज्य को कोरोना के ऊपर सदन में खड़े होकर चर्चा करके। नाइंसाफी है या नहीं है? दिल्ली के 7 सांसद हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं, और आप आधे घंटे की चर्चा पूरे देश में 30 मिनट में एक मिनट एक राज्य मैडम चर्चा शुरू तो पॉइंट ये है, उसके बाद उनका आप जो प्रियंका जी ने बोला उसके बाद अपराजिता जी ने उसके बाद भी जवाब दिया, उन्होंने बोला शुरू तो करवाइए चर्चा, उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो चर्चा ही नहीं शुरू हो रही, सदन ही नहीं चल रहा। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आपने कुछ बोला, नीतीश कुमार के संदर्भ में आपने कुछ बोला, अजय आलोक का राइट है उस पर जवाब देने का। डॉक्टर अजय आलोक, बिल्कुल 40 सेकंड में जवाब सुन लूं, फिर अलका बोल लीजिए। विपक्ष सदन स्थगित नहीं करता है, विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। और लास्ट पॉइंट आप मेरा एक बार सुन लीजिए, हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो जासूसी से क्यों डरते हैं? यही हम कहते हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हैं? वो जांच जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लेकिन ये सिर्फ क्या है कि सबसे पहले जासूसी पे ही बातचीत होगी, उससे पहले कोरोना पे बातचीत नहीं होगी। ये जो एक मत है उसको लेकर सरकार जो मेरे सोर्सेस कहते हैं सरकार को उसको लेकर कड़ी आपत्ति है कि ये क्या मत है कि हम पहले इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सरकार कह रही है कि पहले हम कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि वो बड़ी समस्या है देश की। ठीक है, ये सरकार का मत है। एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक, नीतीश कुमार को फोन जा सकता है या फोन आ सकता है? अंदर की बात है, ये तो अब आपको ज्यादा पता होगा। अब इसका तो सीधा जवाब है, अगर नीतीश कुमार आपको कल दिखे नाश्ते में तो समझिए कि फोन भी गया, उन्होंने बात भी कर ली। अब ये हवा में चिड़िया पकड़ने वाली बात क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सवाल ये है, आज ये एक्सपोज अपने आप को कर रही हैं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल अपने आप को। मैं बोलूं कल विपक्षी दलों की मीटिंग नीतीश कुमार जी का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है सरकार को जगाने के लिए कि तानाशाही छोड़िए, लोकतंत्र की आवाजों को सुनिए, उनकी मांग को सुनिए। और नीतीश कुमार जी ने कहा धन्यवाद देना चाहिए और जांच भी होनी चाहिए, और हम नीतीश कुमार जी जांच की बात नीतीश जी ने नहीं बोली, धन्यवाद करते हैं। जो हिम्मत भाजपा के नेता नहीं दिखा पा रहे वो नीतीश कुमार जी ने दिखाई है। मोदी जी को मैडम यू मेड योर पॉइंट। अलका जी अजय आलोक को 40 सेकंड दे दीजिए अपनी बात को रखने का, देन प्रियंका चतुर्वेदी जी। जरूर नहीं, अलका जी को साधुवाद कि उन्होंने नीतीश जी को बधाई दी, धन्यवाद दिया। खैर मुद्दा वो नहीं है अमित जी, मुद्दा ये है कि आपके नेशनल टेलीविजन पे आपका बहुत पॉपुलर चैनल है, करोड़ों दर्शक देखते हैं इसको देश और विदेश में। आज यहाँ पे बैठ के कांग्रेस प्रवक्ता और विपक्ष की प्रवक्ता खुलेआम ये तरीके से बोल रहे हैं कि इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस है, पेगासस पे बात नहीं तो हम बाकी किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, ना हम कोरोना पे बात करेंगे, ना हम रोजगार पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना वैक्सीन पे बात करेंगे, पहला बात करेंगे पेगासस पे बात करेंगे। तो आप इससे गंभीरता समझ सकते हैं कि विपक्ष की गंभीरता कितनी है, किस चीज में। इनका एक ही मकसद है, डिसरप्शन। डिसरप्शन को अगर हथियार बनाकर कोई इस देश के लोकतंत्र में चलना चाहता है तो वाह रे विपक्ष धन्य है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की बात भी मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ बहस नहीं, बहस भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो एक एक पहलू की जांच करवाइए। आइए बहस करने ना। ठीक है प्रियंका चतुर्वेदी, पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी, आपको जो बात सूट कर रही है वो तो आप पसंद कर रही हैं, लेकिन जो बात सूट नहीं कर रही उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सबसे पहले अजय आलोक जी ने कहा सरासर ये आकर कह रहे हैं कि उनको और कोई मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी जो कि पेगासस है उस पर चर्चा करनी है। नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा शायद,
नेशनल सिक्योरिटी, जैसे प्रवीण तोगाड़िया जी हैं, उन्होंने क्या नेशनल कहा जब सिक्योरिटी उनका और नाम पेगासस जासूसी को में आया? आप लिंक कर रही हैं, उन्होंने मैडम। कहा कि अगर उसका आपको नेशनल proof तो सिक्योरिटी के लिए खरीदा गया स्पाईवेयर, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, इतना सम्मान तो दीजिए। स्पाईवेयर अगर नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में खरीदा गया, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदा गया, अगर वो आप इस्तेमाल करते पुलवामा में, तो शायद पुलवामा का नहीं होता, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते। अगर आप चाइना के लिए इस्तेमाल करते तो चाइनीज टेंट्स हमारे लैंड में आकर नहीं घुसे होते और हम लोग को बार बार उनके साथ मीटिंग नहीं करनी पड़ रही होती। और मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता है, नहीं होगा। आई डोंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट इट, वो आपके लिए नहीं होगा। अभी मैडम बता रही थी कि 30 मिनट की चर्चा करनी चाहिए, चर्चा तो शुरू करो। हाँ, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन होते हैं, जिस रूल के अंतर्गत ये बात कर रही हैं, वो 30 मिनट से ज्यादा हो नहीं सकता है। वो एक प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर कह रहे हैं कि मुझे कोविड पे चर्चा करनी है, वो लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार आधे घंटे देने के बावजूद उनको आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलता है। आप इतनी सारी मल्टीपल पार्टीज हैं जिनको इस बात पे बात करनी है, राज्य हैं जिनको इस पे बात करनी है, आप उनको एक एक मिनट देंगे, फिर मंत्री जी का इसमें जवाब भी नहीं आता, ये सिर्फ डिस्कशन होता है 30 मिनट का। तो देश की जनता के सामने ये लाना बहुत जरूरी है कि जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी रूल के तहत 30 मिनट दे दिए जा रहे हैं, जो कि सही मायने में जनता की जो दुख दर्द है, अजय लोग इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अपराजिता जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। वैक्सीनेशन को लेकर, मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वो जनता के सामने ये डॉक्टर अजय लोग, रिस्पॉन्ड टू सरकार नहीं लाना चाह रही है, और कोई नहीं भाग रहा है, भाग तो आप रहे हैं। रिस्पॉन्ड टू प्रियंका, डॉक्टर आलोक। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात कि पेगासस और नेशनल सिक्योरिटी इशू को आपने अभी से कैसे जोड़ दिया? अभी तो पेगासस की जांच भी नहीं हुई और आज जांच के कंक्लूजन तक पहुंच गई हैं। यही तो दिक्कत है विपक्ष की। अभी तक तो एनएसओ तक ने यही कहा कि ये प्रोबेबल टारगेट्स हैं, जासूसी हुई या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष गारंटी के साथ कह रहा है कि जासूसी हो गई। आपको किसने ये खबर दे दी, या राहुल गांधी को? ये सवाल भी तो उठ सकता है। मैं बताती हूँ ना, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि चर्चा हो। आप तो पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच के बैठे हुए हैं। दिक्कत ये है ना, क्योंकि आपका टारगेट ऑब्स्ट्रक्शन है और ये सब बातें हम जितना बोलेंगे आप एक्सपोज हो रही हैं खुद। आप चर्चा से भाग रही हैं, कंक्लूजन पे पहले पहुंची हुई हैं, नतीजा आप दे चुकी हैं, जजमेंट आपका निकल चुका है, तो फिर फायदा? प्रियंका जी, विपक्ष तीसरे काम पे भी लग गया, विपक्ष तो तीसरा मोर्चा बनाने में भी लग गया है। एक तरफ ममता जी हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, जो संजय राउत ने बोला, एक तरफ अब नीतीश कुमार की चर्चा भी होने लग रही है। क्या कहना चाहती है इस विषय पर आप? मुझे तो लग रहा है आप भी इस डिबेट से भाग रहे हैं। अब अमीश जी, सिंपल चीज है, एक सिंपल सवाल है अजय आलोक जी से, और सवाल बस ये है, अजय आलोक जी, आपने कब सुना कि सरकार चर्चा करना चाहती है नेशनल सिक्योरिटी पे? शायद आपके कान में बोला होगा, नीतीश जी को ये खबर नहीं है, इसलिए नीतीश जी ने जो कमेंट किया है वो आपके सामने है। रही बात दूसरी, रही बात नेशनल सिक्योरिटी में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची भाई साहब, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। मैं तो बस ये कह रही हूं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन सामने आया है, जिसके चलते फ्रांस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इजराइल ने खुद ने एनएसओ पे इन्वेस्टिगेशन किया, उनके ऑफिसेज में छापे मारे, छापे मारने के बाद उनकी जो भी गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट से उन सब पे फ्रीज लगा दिया है। उनके रक्षा मंत्री जाकर फ्रांस में माफी मांगा है। फ्रांस में जिन जिन लोगों ने अपने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए, उनमें से 3 जर्नलिस्ट पाए गए हैं जिनके ऊपर स्पाईवेयर यूज किया था। और वो जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? वो जर्नलिस्ट राफेल का सच फ्रांस की जनता के बीचों बीच ला रहे थे। तो हम तो बस ये कह रहे हैं कि हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। हम तो ये भी नहीं पता देश में पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, पर क्योंकि हमारी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, तो आरोप, एक सेकेंड भाई साहब, मुझे बोल लेने दीजिए, तो उस आरोप से अपना नाम स्पष्ट कर दें कि नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, एनएसओ को मुंह खानी पड़ेगी और सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस को करा देंगे। सत्तापक्ष का जवाब जरूरी है, अपराजिता जी का जवाब जरूरी है, इंतजार कर रही है। अलका जी, मैं आपको मौका दूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनका जवाब अपराजिता देना चाह रही है, वो जवाब देने, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए अपराजिता जी। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि रूल 193 में आधे घंटे का डिस्कशन प्रारंभ होता और उसके बाद उस चर्चा में जरूर ये बात निकल के आती कि कुछ बातें रह गई और हम फिर चर्चा करेंगे, और चर्चा की शुरुआत होती, जो होने नहीं दिया गया। और मैं आपको बता दूं, आप सबको याद दिला दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया था कोरोना पर चर्चा करने के लिए 22 जुलाई या 23 जुलाई को। सारे फ्लोर लीडर्स आए थे, किंतु राहुल गांधी जी उस चर्चा में शामिल नहीं हुए।
कांग्रेस के सारे अलाइज थे, यूपीए के सारे अलाइज थे, लेकिन कांग्रेस वहां मौजूद नहीं था, राहुल गांधी जी नहीं थे, ये याद रखें। दूसरी बात मैं कह दूं, कांग्रेस के विषय में मैं कह दूं, देखिए याद होगा आपको, एक दिन ट्रैक्टर पर चढ़कर राहुल गांधी जी संसद के गेट तक आए। मैं उस दिन संसद के अंदर लोकसभा में बैठी थी। आश्चर्य की बात है कि ट्रैक्टर तक संसद के गेट तक आए, जहां 144 धारा लगी हुई थी, लेकिन संसद के अंदर दिन भर नहीं आए। और अगर किसानों के लिए इतनी हमदर्दी थी तो संसद के अंदर आकर बातचीत करते। और मुझे याद है कि जब वो किसान के 3 बिलों पर हम लोग दिन रात चर्चा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी विदेश में थे, और वहां से आकर जब संसद में खड़े हुए और बातचीत की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप तथ्य और तर्क दे, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उस दिन राहुल गांधी जी चुप हो गए। अलका लांबा का जवाब जरूरी है, ठीक है। अलका लांबा, आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो फॉलोअर बन गई है। जो टीएमसी चाह रही है, जो सेना चाह रही है, वही एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस एक फॉलोअर बन गई आपस में। कांग्रेस का अपना डिसीजन कुछ नहीं है। विपक्षी दलों को राहुल गांधी जी बहुत अच्छी तरह सब में आपस में समन्वय है और सहमति है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे कौन पीछे। छोड़िए, बात आइए, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर चर्चा कोरोना पे करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर वो चर्चा क्यों नहीं करवा रहे? वो सदन के बाहर नेताओं को बुलाकर चर्चा करना चाहते ताकि सदन के पटल में इतिहास में इनकी विफलताएं, इनकी नाकामियां ऑक्सीजन से बिना मौतें दर्ज ना हो जाएं। अब आ जाइए, राहुल गांधी जी ट्रैक्टर लेकर गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी लेकर गए थे। ये लोकतंत्र के तरीके हैं। अब 2 सवालों के जवाब दिलवा, सफल हो रहा है। 2 सवालों के जवाब भाजपा की प्रवक्ता से दिलवा दीजिए। 28 नवंबर 2019 रविशंकर प्रसाद जी आईटी मंत्री थे। एनएसओ को उन्होंने नोटिस भेजा था। 2021 आ गया, जवाब आया, पूछिए एनएसओ का जवाब आया। और प्रियंका चतुर्वेदी जी विपक्ष एक ही आवाज पूछ रहा है, क्या एनएसओ के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने समझौता करके ये सॉफ्टवेयर जासूसी खरीदा या नहीं खरीदा? हाँ या ना? क्यों जवाब नहीं मिलता कि हाँ हमने खरीदा है? हाँ, हम अपने विरोधियों की अपराजिता जी बीच में मुझे लगता है कि बोलकर जासूसी हम करा रहे हैं। अलका लांबा को 10 सेकंड अपनी बात रख लो, फिर अपराजिता जी आप बोल लीजिएगा। 2019 में उसका जवाब नहीं मिला। ठीक है, ओके जी, आपने अपनी बात को रख लिया। अपराजिता जी जवाब। यह बहुत बड़ा कुठाराघात था जी। प्रधानमंत्री जी सदन में चर्चा क्यों नहीं चाह रहे? बाहर बुलाने की, फाड़ने की इनकी आदत है, इनका इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास। आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी ने एक ऑर्डिनेंस तैयार किया था और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस पब्लिक में आ गया था, हम सब ने पढ़ा था, और राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और ऑर्डिनेंस को सबके सामने फाड़ दिया। प्रधानमंत्री जी की गरिमा पर, उनके पद की गरिमा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात था। किसने किया? अपने ही सरकार के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का कुठाराघात किया गया। मैंने इसलिए यह कहा कि कागज को चीरने की और मर्यादित व्यवहार करने की इनकी आदत है, इनका इतिहास है। तो आज के दिन हम चाहते हैं कि जो सड़क पे या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बातचीत होगी वो संसद के अंदर हो। हम हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और मैं आप सबको फिर से कहना चाहती हूं, मैंने कहा इस शो में राहुल गांधी जी का नाम लेकर आप बचने वाली नहीं है। अगर आप सदन और रणनीति और षड्यंत्र विपक्षी दल तैयार करना शुरू कर दे तो यह सत्ता पक्ष के लिए शुभ संकेत है। अंतरराष्ट्रीय साजिश और षड्यंत्र, सबसे ज्यादा षड्यंत्रकारी सरकार आज इस देश में बैठी है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इतनी तैयार करने कभी उसे हमारा किसान षड्यंत्रकारी दिखता है, कभी नागरिकता आंदोलन का आंदोलनकारी, कभी कोरेगांव के आंदोलनकारी, आपको सब षड्यंत्रकारी। सदन के अंदर आए और सदन के अंदर षड्यंत्रकारी बहस करें। हम हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का षड्यंत्र और रणनीति जी हमारे लिए शुभ संकेत है। मैं दोहराना चाहूंगी, भाजपा के लिए शुभ संकेत हो सकता है, देश के लिए नहीं। देश गर्त में जा रहा है
और भाजपा बिल्कुल अपना नहीं, चेहरा the nation प्रधानमंत्री जी की is छवि watching you, बचाने के आपकी लिए लोकप्रियता कोई भी का ह्रास हो हथकंडा रहा है। अपनाने को आप तैयार है। जन केंद्रित विषयों पर बातचीत करना नहीं चाह रही हैं। विपक्ष मैं और सारे लोकतंत्र की विपक्षी दलों आवाजों के को विषय में कह दबाने रही को हूँ, चलने के लिए आप कोरोना अपनी पर सरकार बातचीत करें, हम प्रधानमंत्री तैयार की हैं। छवि बचाने आप के लिए महंगाई पर कि बातचीत किस तरह करें, पूंजीपति मित्रों आप के हाथों किसान पर पूरा बातचीत देश जी, मुझे निर्माण लगता किया है जा रहा मुद्दे है, पर देश बातचीत की करें, हम संपत्तियों को तैयार नीलाम हैं। किया जा ऐसे रहा मुद्दे है। पर बातचीत हर एक क्यों ने करें? मुझे लगता है विषय विषयांतर नहीं होना चाहिए, विषय पे आना चाहिए। हर तरह की चर्चा के लिए इस सरकार को चने चबा रहे हैं। देखिए डॉक्टर अजय आलोक और प्रियंका, मैं आपको लेके आना चाहता हूं। प्रियंका, बेसिकली विपक्ष चाहता है कि उनका स्थगन प्रस्ताव आए और वो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाए, लेकिन मैं मुख्तार अब्बास नकवी जो कि राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं, उनको मैंने सुना, उन्होंने बोला कि जो भी चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं, वो जो लेजिस्लेटिव बिजनेस के डिसीजन में भाग लें, ऊपर वाला विपक्ष को सद्बुद्धि दे। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला, जब सदन की कार्रवाई चलती है तो मंत्री का जवाब नहीं पूरे होने दिया जाता। उल्टा कहा जाता है कि देखिए इस तरह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए और कागज फाड़ दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोरोना पर बात हो पाएगी, महंगाई पे बात हो पाएगी, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हो पाएगी? एक विदेशी कंपनी ने के आरोप के तहत ये पूरी स्टोरी आई, उसके तहत आप चाहते हैं कि सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव उस विषय पर स्वीकार हो जाए। क्या आपको लगता नहीं है ये विपक्ष की भी जिद है, अगर सरकार की जिद है तो? सबसे पहले तो मैं अमीर जी, मुझे पता है आपको खास दुख होता है जब मैं इतिहास भारतीय जनता पार्टी का निकालती हूं, उनके डिस्ट्रप्शंस के बारे में बात करती हूं, तो आपको दुख हुआ था इस बात का। आपने कहा बार बार उनका नाम ले रहे हैं, पर लेना जरूरी है। मुझे किसी की बात का ना दुख होता है ना सुख होता है। मैं तो जो पेपर फाड़ने का काम, जो विषय को रखिए। अरे भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। आप भी इंटरप्ट करेंगे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कभी सुनने की भी क्षमता रखिए। तो आपने कहा कि पेपर फाड़ना, क्या ये मर्यादा है, मर्यादा नहीं है? पेपर फाड़ने का इतिहास पहला नहीं है, और अगर किसी ने पेपर ऐसा एक तरीके से फाड़ा है जहां पे गलत काम हुआ है, चेयरमैन ने उस पर कार्रवाई की है। अब रही बात दूसरी, एक मंत्री का स्टेटमेंट आना और उन्होंने अपना हाथ धो बैठना कि नहीं, हमें तो, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो डिस्कशन नहीं हुआ भाई साहब। वो एक स्टेटमेंट हुआ, रीड आउट हुआ, जो सबको दे दिया जाता है कि यही हमारा स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर है। डिस्कशन तो हुआ नहीं। अब रही बात, बार बार मैडम अपराजिता रूल 193 लोकसभा का कर रही हैं। रूल नंबर 193 टू 196 के बीच जो लोकसभा के रूल्स हैं, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। उन्होंने कहा चर्चा तो शुरू होनी थी, वी कुड हैव टेकन इट टू फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज। मैं उनको बता दूं, वो रूल 193 जब बोलती हैं तो 195 पे भी जाएं, जहां पे 193 कहता है कि सिर्फ एक मेंबर ये रिक्वेस्ट डाल सकता है कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हमें डिस्कस करना है, जो उन्होंने कोविड का नाम रखा है। 30 मिनट की शॉर्ट ड्यूरेशन की चर्चा का तैयार होती है। पर रूल 195 कहता है कि रूल 195 के अंतर्गत ना इस पे कोई मोशन पास होगा, ना कोई मिनिस्टर का रिस्पॉन्स आएगा। सो अगर आप अपने खुद के, जो आप बार बार हवाला दे रही हैं, खुद ही सत्य और तथ्य जांच लेंगी तो शायद आप बार बार एक्सपोज नहीं होंगे और जनता के सामने झूठ रखने का काम और झूठ परोसने का काम खत्म होगा। बस यही कहना चाहता हूं। अपराजिता जी, स्थगन प्रस्ताव की जहां तक बात है, मोदी सरकार ने, जो मेरे पास आंकड़ा है, 2014 से 2021 हो गया, 7 साल के अंदर एक भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। जबकि अटल जी की सरकार ने, जो मेरे पास आंकड़ा है, जो मुझे ध्यान में आ रहा है, वो 5 स्थगन प्रस्ताव करीब करीब स्वीकार करे होंगे। इंदिरा गांधी की सरकार में तो आई थिंक 10 हुए थे, या फिर 10 से भी ज्यादा हो सकता है, इसमें कुछ त्रुटि हो। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? क्या आपकी भी जिद है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक सरकार की बात है, हमारा आभिमुख्य स्पष्ट है। 18 तारीख से अभी तक हमारे नेताओं ने और संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर ने, अन्य अध्यक्षों ने जो भी कहा है, आप रिकॉर्डिंग देख लें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ मुद्दों को तय किया गया है और पहले ही दिन 19 जुलाई, जिस दिन मानसून सत्र का प्रारंभ हुआ था, उस दिन केंद्र सरकार के मंत्री ने अपना मंतव्य और अपना आभिमुख्य रख दिया था सबके समक्ष। और मैं आपको बता दूं, रूल 193 पर आज बहस हो रही है। मैंने कहा आधे घंटे का डिस्कशन तो हो, उसके बाद आगे की बात आगे की जाएगी। लेकिन आप शुरुआत तो होने दें, आप भाग क्यों रहे हैं?
आप कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रियंका, आप कह रहे हैं कि आपको सरकार की मंशा पर यकीन नहीं है, ये 30 मिनट की डिस्कशन होगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भी चर्चा नहीं होने दे रहे। बीजेपी का आरोप है कि आप भाग रहे हैं चर्चा से, आप कोरोना पे चर्चा नहीं करना चाहते। बंगाल में टीएमसी नहीं करना चाहती, महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं करना चाहती। नहीं, आप वो सब छोड़िए। अरे आप वो सब छोड़िए। देश में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, आप जानते हैं, मैं जानती हूं। यहाँ पे मैं क्विज करने नहीं आई हूं। आप 30 मिनट की चर्चा शुरुआत तो करें। क्या शुरुआत करें जहां पे वोटिंग नहीं हो सकती है, जहां पे मोशन नहीं पास हो सकता है, और फिर सरकार अपना हाथ धो बैठेगी कि हमने तो आधे घंटे की शॉर्ट ड्यूरेशन का अग्रीमेंट कर लिया था। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? देश की जनता को क्यों इतना गुमराह कर रहे हैं? अपराजिता, क्या 3 घंटे 4 घंटे लोकसभा में डिस्कशन नहीं हो सकता? क्या सारे राज्य, क्या बिहार चाहती है कि सिर्फ 1 मिनट उनको मिले? क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 मिनट मिले, महाराष्ट्र को 30 सेकंड मिले, कर्नाटका को 20 सेकंड मिले? इस तरीके की कोई चर्चा होती है? डिस्कशन तो शुरू करो। क्या डिस्कशन शुरू करें जहां पे ना मोशन पास? ठीक है, अपराजिता सारंगी कुछ कहना चाह रही है। अपराजिता सारंगी, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? अपराजिता सारंगी कुछ कहना चाहती है। एक सेकंड। ठीक है प्रियंका, आपने अपनी बात को रखा। अपराजिता जी, कहना चाहती हूं कि मैं एक वाक्य कहना चाहती हूं कि भगवान विपक्षी दलों को सद्बुद्धि दें। लोकप्रियता में बहुत ह्रास हो रहा है और इनकी लोकप्रियता कमती जा रही है। मुझे लगता है इसका ध्यान ये रखें, इनकी नकारात्मक सोच की वजह से ही देश ने पूरा नकार दिया है। ऐसा न हो कि इस सत्र के बाद लोग इनसे पूछने लगे कि जो जन केंद्रित विषय है उन पर बातचीत आपने क्यों नहीं की। मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं, मैं पहली बार चुनकर आई हूं। मेरे पास भुवनेश्वर और उड़ीसा की 14 समस्याएं हैं। 11 बजे से 12 बजे तक हर दिन 1 घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए। रूल 377 लगता है। रूल 193 के अंतर्गत हम हाफ एन आवर डिस्कशन करते हैं। मुझे एक लोक प्रतिनिधि को विपक्षी दलों ने क्यों वंचित किया? यह जी हम संसद का, लोकतंत्र का की गरिमा पर कुठाराघात सिर्फ नहीं है, ये सारे लोक प्रतिनिधियों का अपमान। पर वो एग्जांपल देते हैं, कि जब बीजेपी विपक्ष में रही तब भी तो यही करती आई थी, और मुझे जब एनडीए विपक्ष में रहा तो यही करता है। एनडीए ने भी करा था, अब इनका मौका है। भारतवासी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं। मैडम अपराजिता जी, एक संक्षेप में सवाल, जब आप विपक्ष में थे, यानी आपकी पार्टी विपक्ष में थी, तब वो भी तो यही करती आई थी, तो वो ब्यूरोक्रेसी में थी। देखिए मैं बोल रही हूं, मैं कह दूं, मर्यादित तरीके से हमने अपनी बातें रखी, हमने विरोध किया। विरोध की भी मर्यादा होती है और इसी की वजह से 1980 के दशक में हमारे 3 सांसद थे, और अगर हमने दायित्वपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य का, अपने दायित्व एक हेल्दी ऑपोजिशन की बात करें, ठीक है लोकसभा में ठीक है। अलका लांबा वांट्स टू कमेंट ऑन दैट। प्रियंका जी, मैं आपको मौका दूंगा। अलका लांबा, ये आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि नकारात्मक सोच के साथ वो एक धारणा बनाते हैं और उसी धारणा पे चाहते हैं वो देश का सदन भी चले। एक समय था, आपने राफेल की बड़ी चर्चा करी, चौकीदार चोर भी कहा, लेकिन जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अमेठी में स्वयं राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता है, वो अपना चुनाव हार गए। वो आपकी धारणा थी कि राफेल में गड़बड़ हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्या मैसेज आया और जनता की कोर्ट से क्या मैसेज आया, वो आपके समक्ष था। जी मैडम। अमीर जी, चुनाव की जीत हार को छोड़ दीजिए। सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं है। कद्दावर विपक्षी नेता के तौर पर पहचान बनाई थी, सत्ता के नेता के तौर पर नहीं, विपक्षी ने। बेल्लारी सोनिया गांधी जी से हार कर वो वापस आई थी, दिल्ली उनको सौंपी थी। वो छोड़ दीजिए हार जीत, अब नहीं रहे वो हमारे। अटल जी भी हारे थे, छोड़ दीजिए हार और जीत क्या है। लेकिन मैं इन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, दिल्ली जाती है। बेल्लारी सुषमा जी की परंपरागत सीट नहीं थी। बेल्लारी सुषमा स्वराज की परंपरागत सीट नहीं थी। सुषमा स्वराज परंपरागत तरीके से मध्य प्रदेश की विदिशा से लड़ती थी, ये सत्य है। नहीं तो मतलब कि आप उनको इतनी कद्दावर नेता भी बताएंगे और उनका अपना इलाका भी बता देंगे। कद्दावर नेता वो नहीं होता जिसका कोई एक छोटा संसदीय क्षेत्र। मैडम देखिए, राहुल जी और मैडम गांधी ताउम्र यूपी के रायबरेली और अमेठी से लड़ते रहे। स्वर्गीय राजीव जी अमेठी से लड़ते रहे। उनको कोई बोलता दिल्ली के साउथ दिल्ली से लड़ने तो हो जाता क्या? बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ये जीत हार, छोड़ दीजिए। कद्दावर नेता सोनिया गांधी जी उत्तर भारत से ये विषय नहीं है। मैं आपसे जो सवाल बात वो नहीं है, मैं वही कह रही हूँ। सुनिए,
2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और नेता विपक्ष के तौर पर सदन में आवाज गूंजती थी। सुषमा स्वराज जी की एक पहचान बनाई थी, सम्मान था, उन्हें बोलने दिया जाता था, तभी उन्होंने वो पहचान बनाई है। तब आपके जो प्रधानमंत्री जी अभी हमारे हैं ना, वो कभी सांसद भी नहीं बने थे, संसद की चौखट तक पे नहीं आए थे। सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा श्रेय मैं कहूंगी नेता विपक्ष के तौर पर जो लड़ी थी। ठीक है, अजय आलोक, सुषमा स्वराज जी की पहचान बनी नेता विपक्ष के तौर पर। आप लोग राहुल गांधी से डरते हैं, राहुल गांधी की पहचान नहीं बनने दे रहे। राहुल गांधी भी बहुत तेज तरार नेता है, लेकिन आप उनकी पहचान नहीं बनने दे रहे। क्विक रिप्लाई ऑन दिस डॉक्टर अजय आलोक। एक सेकंड मैडम, आपने अच्छा पॉइंट रखा, जवाब सुनिए अब। डॉक्टर अजय आलोक, लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया। प्राचिता, राहुल गांधी की पहचान नहीं बनने देते आप? नहीं, राहुल गांधी की पहचान ये क्या नहीं बनने देंगे? देखिए, ऐसा है बचाने के लिए जासूसी। ठीक है मैडम, जवाब सुन लीजिए ना, आखिरी 30 सेकंड है। सहूलियत है, हम चाहते हैं कि वो अनादिकाल पर तक कांग्रेस के नेता बने रहें। कहीं कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि विरोध करना जानते ही नहीं है, न तथ्य है न तर्क है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, लेकिन मेरा तो सुझाव यही है कि माननीय तमाम सांसदों को कि सदन चले, सदन की गरिमा बनी रहे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। और जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी अगर सदन में आएंगे और सदन चलेगा तो राहुल जी की पहचान और बड़ी होगी, अभी भी बड़ी है लेकिन और बड़ी होगी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो महत्वपूर्ण है। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद भी आर पार जारी है।